हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जाने इसके पहले चार बड़ी खबरें देख लेते हैं। बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सेकेंड ईयर के छात्रों को पढ़ाई जाएगी गीता। मध्य प्रदेश में सीबीएसई वालों को मेधावी योजना का लाभ मिलेगा। और भोपाल में कबाड़ी के घर चला प्रशासन का बुलडोजर। ये चार बड़ी खबरें जिनके विस्तार को हम जानेंगे। चलिए इन खबरों को विस्तार से समझे जाने इसके पहले भोपाल से एक तस्वीर और खबर आ रही है। कोलार में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो सर्वधर्म पुल से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री का ये रोड शो, सीएम शिवराज के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है। जगह जगह स्वागत मंच बने हैं, सड़क के किनारे बुलडोजर भी खड़े हैं। ये बुलडोजर वाली जो छवि है, जो इन दिनों माफिया के विरुद्ध या जो बलात्कार के आरोपी हैं उनके विरुद्ध जो एक अभियान छिड़ा हुआ है, उनकी संपत्ति को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। तो जगह जगह बुलडोजर लगाए गए हैं और अपार जन समर्थन इसमें दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। बीजेपी इस पर तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। आज मुख्यमंत्री ने संवाद किया पूरे प्रदेश के युवाओं से, यूथ से, और ये जो रोड शो है इसकी शुरुआत हुई है। सीएम शिवराज का रोड शो जिसमें भारी जन सैलाब दिख रहा है। कई जगह स्वागत के मंच बने हैं, काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी सुधीर भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, तस्वीरें दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं, बताएं इस रोड शो के बारे में। देखिए पुनीत, बिल्कुल कोलार में 170 करोड़ के विकास कार्यों का दोबारा लोकार्पण करने वाले हैं और लिहाजा मुख्यमंत्री का स्वागत जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ऐतिहासिक स्वागत करते हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, कोलार के जो रहवासी और यहाँ के जो स्थानीय विधायक रामेश शर्मा, उनके समर्थकों के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सहस्त्रबाहु ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। और कोलार की जो जनता है, जो भोपाल की एक तिहाई कहना चाहिए कि लगभग या एक तथा जो आबादी है, उसको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। इस पुल के शुभारंभ के साथ माना जा रहा है कि प्रतिदिन लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को लाभ होगा। इस ब्रिज से निकलने वाले जो वाहन है, कोलार के अंदर जो ट्रैफिक जाम की एक समस्या रहती थी, उस जाम से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा कई सारे जो कार्यक्रम है, खासकर गोवर्धन प्लांट की अगर योजना की बात करें, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 170 करोड़ के अलग अलग जो विकास कार्य है, उनका भी भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अभी फिलहाल रोड शो कोलार की सड़कों पे आप देख सकते हैं, जहाँ पर जनता का हुजूम मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ा है। सर्वधर्म जो पुल है कोलार का, वहाँ से शुरुआत हुई है। इसके अलावा जो सहस्त्रबाहु पुल है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जिस पुल का लोकार्पण आज करने वाले हैं, उस पुल तक ये रोड शो जारी है और बीच बीच में जगह जगह स्वागत मंच यहाँ पर बनाए गए हैं। और खासकर अगर बात करें तो अभी जो सरकार की जो कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ चल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में बुलडोजर के साथ में स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मामा बुलडोजर का जलवा अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर स्वागत के लिए निकल कर आई हैं और आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहना होगा कि विकासों की सौगात या विकासों की झड़ी जो है आज कोलार में लगने वाली है। और 170 करोड़ों की सौगातों का लोकार्पण, भूमि पूजन इस रोड शो के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा थोड़ी देर बाद यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय जो लोग हैं उनसे संवाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। पुनीत, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां कोलार में मुख्यमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है और इस रोड शो में भारी जन समर्थन, भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। बड़ी बात है कि कई जगह जो स्वागत के मंच बने हुए हैं, साथ ही साथ बुलडोजर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जो इन दिनों कार्रवाई प्रदेश शासन के आदेश के ऊपर जारी है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी है, जिसमें बुलडोजर से उन तमाम आरोपियों की संपत्ति ढा दी जाती है जो लगातार तरह तरह के जुर्म में लिप्त रहे हैं, जिनकी वजह से प्रदेश अपराध के क्षेत्र में बदनाम होता है। ऐसे तमाम लोगों पर जो एक्शन हो रहा है, इसके प्रतीक के तौर पर बुलडोजर भी खड़े कई जगहों के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। सुधीर, ये आने वाले चुनाव से पहले भी और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के कामकाज जो विकास की तरफ जा रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर एक छवि गढ़ने का एक बड़ा सफल प्रयास भी दिख रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको जनता के बीच में कैसे मैसेज पहुंचाया जाए, जनता के बीच कैसे लाया जाए, और एक चुनावी माहौल को नहीं नजर आ रहा है। आमतौर पर इस तरीके का माहौल चुनावों में नजर आता है या फिर
कहना चाहिए कि बड़े जब रैलियां या आयोजन होते उस तरीके से नजर आता है। कोलार के अंदर राजधानी भोपाल यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रतिदिन निवास करते हैं, अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री जाए और उस तरीके से स्वागत नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात कोलार वासियों को मिलने वाली है। और लगता ये है कि लंबे समय से जिन विकास कार्यों का इंतजार कोलार वासियों को था, उन विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री देंगे। यही वजह है कि आज कोलार की जनता सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ नजर आ रहे हैं, बीजेपी का तमाम नेता। अगर बात करें तो अगर गाड़ी में जिस काफिले पर मुख्यमंत्री सवार है, वहाँ पर स्थानीय जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, जिनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं, वो यहाँ नजर आ रहे हैं। और हाल ही में जिस तरीके से एक इमेज शिवराज सिंह चौहान की कहना चाहिए कि एक डेवलप हुई है, या फिर मुख्यमंत्री ने एक सॉफ्ट इमेज से अपनी जो हार्ड इमेज बनाई है माफियाओं को लेकर, प्रदेश के अंदर अभी तक विकास को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान हुआ करती थी, तो मामा के रूप में एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान हुआ करती थी, पर लेकिन एक बुलडोजर मैन के रूप में, एक मामा बुलडोजर के रूप में जो पहचान बनी है, उसकी छवि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर सौगात देंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्षेत्र की जो जनता है, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी जिन सौगातों का, चलिए तो लंबे समय से जिसका इंतजार था वो सहस्त्रबाहु ब्रिज, जिसकी सौगात मिल जाएगी। और इसी के पहले जो रोड शो है, इसमें जन समर्थन एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी दिख रहा है। शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे अपडेट के लिए। इधर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में उच्च शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। युवा संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का सामाजिक संदर्भ फाउंडेशन कोर्स में कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। सीएम शिवराज ने इस दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में डिजी लॉकर योजना की शुरुआत कर दी। कार्यक्रम में छात्राओं की लड़कों की तरह अधिकार मिलने के सवाल पर सीएम ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि जो काम नैसर्गिक प्रतिभा के द्वारा होता है उस पर आप अपनी इच्छाओं का बोझ न ला दें। सीएम ने कहा कि इस साल 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी को व्यवहारिक रूप से सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने स्टूडेंट्स को स्वस्थ रहने, योग करने, प्राणायाम करने की नसीहत दी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछे। मतलब क्या क्षमता तो थी तुलसीदास जी में। मेरे मन में बहुत तकलीफ होती थी। मैं आज अपने बेटा बेटियों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता था हे भगवान, ये क्या सजा है। एक माँ की कोख से बेटा ने भी जन्म लिया, बेटी ने भी जन्म लिया, तो बेटी के साथ भेदभाव है। मेरे दिल दिमाग में बैठ गई कि बेटियों के लिए काम करना चाहिए, माता बहनों के लिए काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना अगर कोई बनाई तो उस योजना का नाम था लाडली लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि दोनों के सहयोग से कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, हमारे युवाओं को बहुत इससे उत्साहवर्धन होगा उनका, और उनको मोटिवेशन मिलेगी। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और अलग अलग जगहों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के संस्थापक सदस्यों को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी की राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा की, साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। देश भर में बीजेपी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। पूरे देश में बीजेपी कार्यालय में नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों को याद करते हुए पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़े और उनसे संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चल रहा है। पीएम मोदी ने दूसरी पार्टियों में चल रहे परिवारवाद से लेकर बीजेपी की स्थापना और उसके विकास के विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है। इधर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई शहरों के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराकर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
बीजेपी ने इस दौरान कई शहरों में शोभा यात्रा भी निकाली। भोपाल में जहां शिवराज सिंह चौहान ने भगवा रंग की टोपी पहनकर बीजेपी का झंडा फहराया, इस मौके पर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं इंदौर में बीजेपी कार्यालय में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। लाखों लाख कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम लगातार पुष्पित और पल्लवित होता गया। गर्व है कि देश के विकास को एक नई दिशा प्रदान की गई। हमारा संकल्प यही है कि एक तरफ हम सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कि सेवा का व्रत लेके जनता की सेवा करते रहें। देश के प्रधानमंत्री कार्यकर्ता के रूप में और ऐसी अनूठी पार्टी नहीं मिलेगी कहीं। स्थापना दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को फोकस किया कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आम कार्यकर्ता को संबोधित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह का संचरण आज उनके भाषण के बाद से हुआ है। हम सब मिलकर पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करें और गरीब व्यक्ति के घर तक पहुँचें, उसकी गरीबी दूर करने के लिए जो सरकार कर रही वो योजनाएं पहुँचाएं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। हाल ही में 4 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी सफलता के बाद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी मतदाताओं तक भ्रष्टाचार मुक्त शासन, परिवारवाद के खिलाफ राजनीति और राष्ट्रवाद का मुद्दा हर मंच से पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर कांग्रेस पार्टी के रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने के फैसले को लेकर अब सियासी बयानों का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद के विरोध के बाद बीजेपी को कांग्रेस में कलह पर तंज कसने का मौका मिला। सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने न तो नीति है और न ही नेतृत्व है। सीएम शिवराज ने कहा कि कई बार कांग्रेस बीजेपी की नकल करने की कोशिश करती है, जिसके चलते उन्हीं की पार्टी में अंतर विरोध सुनने को मिल जाता है। कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है, जिस पर उन्हीं के सदस्य ने आपत्ति उठाई। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है। ना दिशा है, ना गति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संजय राउत की संपत्तियों को कुर्क करने के मामले को उनके संज्ञान में लाया। पवार ने कहा, अगर कोई केंद्रीय एजेंसी इस तरह का कदम उठाती है तो पीएम को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। शरद पवार ने आरोप लगाया कि सांसद संजय राउत के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। राउत की संपत्ति को कुर्क करना उनके साथ अन्याय है। पवार ने ये बातें प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में रोड शो के बाद कहा कि 20 दिन में पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उन्होंने लोगों से कहा कि यकीन नहीं होता तो वहां अपने रिश्तेदारों से पूछें, कोई रिश्वत नहीं मांग रहा है, जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। उन्होंने सवाल दागे कि क्या हिमाचल में भ्रष्टाचार खत्म होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कन्नौज में कहा कि चुनाव के दौरान ये बात कही गई थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज के दाम बढ़ेंगे। जिस तरह महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उससे नौजवान उनका भविष्य अंधकार में दिखता है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कटनी में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। रुपौन स्टेशन के पास में हादसा होना बताया। मौके पर रेल कर्मी मौजूद हैं, सुधार कार्य चल रहा है। व्हाइट सीमेंट लेकर ये मालगाड़ी जा रही थी जो हादसे का शिकार हुई। तो पटरी से डब्बे उतरे हैं, डिरेल हुए हैं। रुपौन स्टेशन के नजदीक कटनी में हादसा हुआ है। 4 डिब्बे डिरेल हो गए। रुपौन स्टेशन के नजदीक हादसा होना बताया है। रेल कर्मी मौजूद हैं, सुधार कार्य चल रहा है। व्हाइट सीमेंट लेकर ये मालगाड़ी जा रही थी।
इधर शहडोल के जयसिंह नगर के बांसा गांव में एक बार फिर हाथियों का उत्पात सामने आया। हाथियों के दल के हमले से 2 महिलाओं समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले भी हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगल में महुआ एकत्रित करने पहुंचे लोग हाथी ने हमला उन पर कर दिया, जिसमें एक दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को वन विभाग ने 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी है। इधर बीजेपी विधायक शरद कोल घटना के बाद गांव पहुंचे और लोगों से वन विभाग के निर्देश के तहत कुछ दिन तक जंगल नहीं जाने की अपील की। सुबह 6:30 बजे हाथियों के दल के द्वारा उनका द्वंद्व हुआ और वो 2 मारे गए। उनको इसके बाद तत्काल वन विभाग के द्वारा 4 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा दिया गया और उसके अलावा उनको आदिवासी विकास विभाग से अंत्येष्टि के लिए तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। वन विभाग के, राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त दल के द्वारा मुनादी कराई गई थी कि कोई भी आदमी ना जाए महुआ पीने गाँव में। उनके द्वारा बोला गया कि हाँ हम नहीं जाएंगे, परंतु जैसे ही टीम आगे बढ़ी उन्होंने सिर्फ ये सोच के कि हम महुआ देख के आते हैं, वो गए और हाथियों के द्वारा मारे गए। वन विभाग लगातार इसमें गश्ती भी कर रहा है, ट्रैक भी कर रहा है हाथी के मूवमेंट को। आने वाले गांव सूचित कर देता है कि यहाँ पे हाथी का मूवमेंट हो सकता है, आप लोग इस जगह को खाली कर दें, यहाँ खतरा है, और जंगल में महुआ बीनने के लिए ना जाएं। तो मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी में खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट मेरी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।